नमस्कार, मैं अनुपमा झा। A1 न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में डांस कोरियोग्राफर सागर सिन्हा जी मौजूद हैं, जो दरअसल 3 साल की उम्र से ही डांस परफॉर्म कर रहे हैं। स्वागत है आपका सागर जी। नमस्कार। दरअसल सागर जी 3 साल की उम्र से ही डांस परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। एक ऐसी उम्र जहां पे बच्चे को पता भी नहीं होता कि गलत क्या है और सही। सागर जी, हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आप 3 साल के थे तब आपने आखिर क्यों सोचा कि आप डांस को ही आगे लेके जाएंगे और उसी को अपना कैरियर बनाएंगे? जी, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है। मैं किसी जगह गया था अपने रिलेशन में, वहाँ पे एक डांस कंपटीशन हो रहा था। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, जो कि गोविंदा का एक गाना था, फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं ज़ीरो, और उस गाने पे वो परफॉर्म कर रहे थे, जिससे मैं उससे इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने बहुत कोशिश की कि वैसा कुछ करता रहूं और कर सकूं। वो बातें चलती रही, समय चलता रहा। फिर कुछ समय के बाद हमारे गली मोहल्ले में ही एक ऐसा ही डांस प्रोग्राम 15 अगस्त के उस पे आयोजित हुआ, जैसा कि हर मोहल्ले में होता है। तो मैंने उन गुरुजी को वहाँ पर देखा, उनको यही डांस करते हुए सेम। तो वहाँ पर बात कुछ ऐसी हुई कि वहाँ पे जो लोग थे, जो वहाँ के चीफ गेस्ट वगैरह थे, वो हमारे वहीं के नेता वेता थे। उन्होंने एक बात कही कि कोई ऐसा है जो ये बाहर के जो डांसर्स आए हैं, कोई ऐसा है कि यहाँ पे कोई यहाँ के अपने गली मोहल्ले का कोई ऐसा बच्चा है जो इनको भी डांस करके दिखा सकता है। तो पता नहीं क्यों मेरा हाथ ऑटोमेटिकली खड़ा हो गया, और वो जो हाथ खड़ा हो गया उसके बाद मुझे परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, और उसके बाद ये हाथ खड़ा ही है जी। जब मर्जी जो मर्जी उठा लेता है और डांस करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट आप कहना चाहते हैं कि गली मोहल्लों से लेके आज आप इतने बड़े कोरियोग्राफर बन चुके हैं। सागर जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर आपके कौन कौन से डांस फॉर्म जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आप करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं? जी, डांस फॉर्म करने को तो मैं लगभग सभी ऑल स्टाइल कर लेता हूँ, लेकिन जो मेरे दिल से निकलता है वो है बॉलीवुड डांस। तो आप बॉलीवुड डांस को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप कहना चाहते हैं? जी हाँ, उसको करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। जी सागर जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर आप कौन कौन से कोरियोग्राफर्स के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं? जी, मैंने सरोज खान जी के साथ एक लंबा अरसे तक काम किया है। उसके अलावा गणेश मास्टर जी हैं, गणेश हेगड़े जी हैं, लॉली सर हैं। इस तरह से कई कोरियोग्राफर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वो सच में एपिक हैं। उनके साथ जो मैंने सीखा है, आज वो मुझे सारा काम आ रहा है। अभी आपने बताया कि जैसे कि आपने कि सरोज खान के साथ आपने 10 सालों तक काम किया है, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सरोज खान के साथ 10 साल तक काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? सरोज खान जी आज के टाइम पे डांस इंडस्ट्री में सच में एक माँ की तरह हैं। वो अपने सभी बच्चों को वैसे ही रखती हैं जैसे कि वो अपने बेटे राजू खान को रखती हैं। उन्होंने हमें भी ऐसा ही संभाला, बताया कि कैसे क्या चलता है। एक्चुअल में उनसे ही इंस्पायर होके मैंने अपना जो ये एकेडमी खोला है, स्टेप टू स्टेप डांस अकेडमी। उनमें जैसे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, एक वक्त को मुझे काम दिया, मुझे नाम दिया, मुझे रहने की जगह दी, तो इसी तरह से मेरी भी कोशिश रहती है। जो बहुत से बच्चे हैं जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, उन्हें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता भी हूँ और उन्हें प्रमोट भी करता हूँ। और ऐसे कई बच्चे हैं जो मेरे सीखे हुए अब रियलिटी शोज़ में आ रहे हैं और अपना करियर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे जो संस्कार मिले, वो उनके संस्कार से ही मैं प्रभावित हुआ, और उन्होंने मुझे बनाया, और मैं शायद और लोगों को बना पा रहा हूँ। जी सागर जी, अभी आपने आपकी एकेडमी के बारे में बताया जिसका नाम है स्टेप टू स्टेप। आप रोजाना बच्चों को वहाँ डांस सिखाते हैं। आप बच्चों को निखारने के लिए, रोज उनकी तरक्की करने के लिए आप उनको कौन सा डांस परफॉर्मेंस ज़्यादा प्रेफर करते हैं? जी, डांस परफॉर्मेंस तो खैर क्या, जब हम बच्चों को डांस सिखाते हैं तो सिखाते सिखाते ये सब चीज़ें, जो मेरा मानना है, एक डांसर, एक कलाकार अपना नसीब लेके पैदा होता है। और जब वो डांस फॉर्म पे आते हैं, जब उनका बेसिक लेवल क्लियर होता है, उसके बाद उनकी बॉडी में अलग अलग तरह की हरकतें दिखती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि अब इस बच्चे को कौन से डांस स्टाइल में जाना है। जैसे कि अभी लेटेस्ट चल रहा है, लोग हिप हॉप करते हैं, लोग बॉलीवुड करते हैं, लोग कंटेम्प करते हैं। और अभी एक बच्चा है सुरेश, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका टैलेंट। एक बोन ब्रेक करके एक नया डांस जो है इंट्रोड्यूस हुआ है। उसमें बोन ब्रेक में हड्डी तोड़, हिंदी में कह लें तो हड्डी तोड़ डांस होता है।
वो भी एक डांस का पार्ट है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती है जो कि बच्चा अपना गॉड गिफ्ट लेके पैदा होता है। तो बस ये है कि हमें समझने में और पहचानने में थोड़ा समय लगता है। उसके बाद जब वो बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है तो उसके रास्ते आगे के लिए खुल जाते हैं। एज़ वेल एज़ जो बच्चे इन बातों को समझते हैं और करते हैं, वो कहीं ना कहीं आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, कई रियलिटी शोज़ में गए हैं, जाते हैं और उन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और कहीं ना कहीं मेरा भी नाम रोशन किया उन लोगों ने। जी सागर जी, आप हमें आपके बेस्ट कोरियोग्राफर जिससे आपको देख के प्रेरणा मिलती हो, ऐसे कोरियोग्राफर का नाम बताइए। बेस्ट कोरियोग्राफर मेरे लिए गणेश आचार्य जी हैं, सरोज खान जी हैं। उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी तरह बनूँ। जी ज़रूर सागर जी। अभी आपने बताया कि आपने सरोज खान जी के साथ 10 साल तक काम किया है। जब आप मुंबई में बच्चों को सिखाते होंगे तो वहाँ पे बच्चे थोड़े से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और जब आपने यहाँ दिल्ली में शुरुआत की थी तो यहाँ बच्चे फ्रेशर्स थे, उनको सिखाने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था मुंबई और दिल्ली के बीच का? मुंबई और दिल्ली में बात बिल्कुल सही कही आपने कि वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोफेशनल लेवल पे होती हैं। वहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पे बस प्रोफेशनल लेवल पे सारी चीज़ें करानी होती है। यहाँ पे बेसिक लेवल से शुरू करानी होती है। जब शुरुआत में आए तो थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी आदत पड़ती गई तो पता लगा कि जिस तरह से किसान एक बीज को बोता है और जब उसकी फसल काटता है तो उसकी खुशी उस किसान से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसी तरह से जब हम किसी बच्चे को शुरू से सिखा के और किसी लेवल पे पहुंचाते हैं तो उसकी खुशी उनके माँ बाप से भी ज़्यादा हमें होती है। जी सागर जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बचपन से आपको डांस का इतना शौक था तो ज़रूर आपने रियलिटी शोज़ में भी अप्लाई किया होगा। आपने कौन कौन से रियलिटी शोज़ में अप्लाई किया है और डांस किया है? जी, सबसे पहले जब मैं बहुत छोटा था, 98 की बात है, तो उस टाइम पे मैंने बूगी वूगी का ऑडिशन दिया था। उस टाइम पे सिलेक्शन होने के बाद मैं बूगी वूगी के सेट पे पहली बार मुंबई गया था और बूगी वूगी का 98 में मैं जूनियर में विनर भी रहा था। उसके बाद कई रियलिटी शोज़ आए, काबू माया, डांस प्लस, ये डांस संग्राम आया और इस तरह से कई रियलिटी शोज़ हैं। उसके बाद फिर कोरियोग्राफ़र बन गए थे तो DID फर्स्ट सीज़न में कोरियोग्राफ़र रहा हूँ मैं एज ए असिस्टेंट, और कई रियलिटी शोज़ में मैंने एज ए असिस्टेंट वर्क किया है। कई फिल्मों में मैंने असिस्टेंट कोरियोग्राफी की है और जो खुद से की है मैंने कई भोजपुरी मूवीज़ हैं जो कि मैंने खुद से कोरियोग्राफ की हैं। और उसके अलावा मैंने खुद से जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो अराउंड 200 अबव डांस कंपटीशन, डांस शोज़, फैशन शोज़, इस तरह के शोज़ खुद ऑर्गेनाइज़ किए हैं। हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सागर जी हर साल एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम है ऑल इंडिया डांस का महामुकाबला, जिसमें देश भर से बच्चे आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। सागर जी, इस साल 26 अगस्त को भी यह मुकाबला होने वाला है, इसके बारे में बताइए। जी, ऑल इंडिया डांस का महामुकाबला इस देश का चर्चित डांस कंपटीशन है जो कि दिल्ली का नंबर 1 टैग आप मीडिया वालों ने इसको दे दिया है और ऑल ओवर इंडिया में तीसरे नंबर पे आता है। इसकी विशेषता ये रही है कि हर बार या पूरे भारतवर्ष से विभिन्न राज्यों से डांसर्स आते हैं, लोग आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं और इसका जो प्रसिद्धि है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अभी इस बार का 26 अगस्त 2016 में जो ये होने वाला है, इसका अनुमान लगाया गया है कि इस कंपटीशन में 22 स्टेट से भी ज़्यादा स्टेट से डांसर्स आएंगे। तो उनके बच्चों के जो कॉल्स आ रहे हैं उनके रिकॉर्ड के आधार पे हम ये बता रहे हैं। और सभी डांसर्स से, ये जो बाहर के जितने भी डांसर्स आते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था वो सब हमारी संस्था करती है। और बेसिकली जो ऑल इंडिया डांस का महामुकाबला है, ये सारा डांस कंपटीशन जितना भी है, ये हम लोग एक चैरिटी करते हैं एक वृद्धाश्रम के लिए, जिसका नाम है साईं वृद्धाश्रम। तो लास्ट टाइम भी जो हमने किया था तो जितना भी हमारे पास अमाउंट आया था वो स्टेज पे ऑन द स्पॉट हमने उन वृद्धाश्रम के जो संचालक हैं उनके सपूत कर दिया था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये इस कंपटीशन का 5वां सीजन है। सागर जी, इस साल 5वें सीजन में क्या कुछ अलग होने वाला है, क्या कुछ नया धमाकेदार होने वाला है?
जी, इस बार कंपटीशन बहुत टफ़ है और इसकी खासियत यह है कि इस बार मेरे सिखाए हुए जितने बच्चे जो कि आगे गए हैं उन सबको मैंने इनवाइट किया है, बुलाया है और उन सबकी लगभग सबकी गेस्ट परफॉर्मेंस है। उसके अलावा जो इस रियलिटी शो, इस डांस कंपटीशन का जो खासियत है वो ये है कि इसमें विभिन्न राज्यों से जो डांसर्स आते हैं वो ऑलरेडी अपने आप में कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, कहीं ना कहीं उन लोगों ने पहले भी अपना रियलिटी शो पे किया होता है। लेकिन परफॉर्मर है, जब तक उसको कंपटीशन नहीं मिलेगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए शो में जो इतने सारे डांसर्स आते हैं तो अच्छा से अच्छा टैलेंट हमारे पास आता है। और जब आप आएंगे, आप लोग आएंगे, जब देखेंगे तो मैं क्या बताऊं, एक रियलिटी शो देखना, एक ABCD 2 जैसी डांस मूवी देखना और लाइव ये डांस कंपटीशन देखना, ये सारी चीज़ें बराबर है। जी सागर जी, क्या इस कंपटीशन में आपके अपनी एकेडमी स्टेप टू स्टेप के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं या सिर्फ उनकी एक स्पेशल अपीयरेंस होती है? जी, उनकी सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस होती है। पार्टिसिपेट हमारा ग्रुप या हमारी एकेडमी के बच्चे नहीं करते, बस हम लोग अपना टैलेंट शो करते हैं कि हाँ, एज ए ऑर्गेनाइज़र जो टीम है हमारी, वो भी क्या टैलेंट है और उन लोगों को भी हम प्रमोट करते हैं। उसके अलावा मैं खुद भी अपने शो पे डांस करता हूँ और बस सब लोगों को खुशी होती है और होता है सब कुछ। जी सागर जी, जब इतने बड़े स्तर पे कंपटीशन होता है तो उसमें जब रिजल्ट की बात आती है तो कहा जाता है कि रिजल्ट बाइज्ड हुआ है, कि इतने राज्यों से जब बच्चे आते हैं तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पैसे देके रिजल्ट या फिर कुछ भी अनफेयर रिजल्ट। तो क्या ऐसे में आपकी जो संस्था होती है, ऐसे में अनफेयर रिजल्ट या फिर फेयर रिजल्ट कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? जी, इसके लिए मैं बता दूं पहले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा पास्ट भी डांस से ही रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद झेली हुई हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूं। एज़ वेल एज़ जितने भी हमारे जजेस हैं वो लोग खुद में अपने आप में एपिक हैं, उनको करते हुए 20, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो लोगों को भी इस चीज़ का अनुमान रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैम, जो ज़मीन से आसमान छूता है उसने सब कुछ देखा होता है। तो मेरा जो मानना है, इसी तरह से मैं अपने जजेस को जो बुलाता हूँ उन लोगों से हमारी यही सारी बातें होती हैं कि चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन डिसीज़न बिल्कुल फेयर होना चाहिए। यही प्यार है जिसकी वजह से दिल्ली में एक ऑडिटोरियम में 22 स्टेट से डांसर्स आ रहे हैं, या साल दर साल ये कंपटीशन चर्चा में आता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। ये मैं आपको बोल के नहीं समझा सकता। जब भी आप देखेंगे, जब भी आप आएंगे तो आप देखेंगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ, जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। जी सागर जी, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात की कि ज़मीन से आसमान छूने वाले को उसकी कद्र होती है। धन्यवाद सागर जी, हमें अपना समय देने के लिए और हमारे खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आने के लिए। एक बार फिर लौटेंगे कुछ और व्यक्ति विशेष के साथ, तब तक देखते रहिए A1 न्यूज़। धन्यवाद।